दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप जान सकते हैं किसी कंपनी में जॉब लेने से पहले ही कि इस कंपनी का वर्क एनवायरनमेंट जो है वो भैया सही नहीं है, ये टॉक्सिक है या यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तो कैसे पता करें कि कोई जॉब या उस कंपनी का जो एनवायरनमेंट है वो आपके लिए सही है या नहीं। तो इसके 5 साइंस जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा ईज़ी है समझने के लिए और आपको बड़े अच्छे तरीके से क्लियर विज़न दे सकते हैं कि ये जॉब आपके लिए सही है या नहीं है। तो नंबर 1 रेड फ्लैग तो यही है या साइन यही है कि उस पोज़ीशन के लिए जो है वो बहुत सारे लोग हायर किए गए थे और छोड़ चुके हैं। यानी कि आप अगर उस पोज़ीशन के लिए हायर किए जाने वाले चौथे या 5वें कैंडिडेट हैं या तीसरे भी कैंडिडेट हैं, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि या तो इस कंपनी के अंदर का माहौल ठीक नहीं है, या यहाँ पर काम कुछ ज़्यादा ही है, या यहाँ पर लोग कुछ समय तक रहते हैं और फायर कर दिए जाते हैं कुछ ना कुछ रीज़न निकाल करके। क्योंकि अगर एक ही पोजीशन के लिए बहुत शॉर्ट टाइम स्पैन में तकरीबन 8 से 10 महीने में ही अगर 3 लोग बदल चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उस कंपनी के साथ है या वहाँ के वर्क एनवायरनमेंट के साथ है, जिसकी वजह से आपको ये एज़ अ रेड फ्लैग के तौर पर ही मानना चाहिए। ऑब्वियसली आप किसी भी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप पहली बात तो यही सर्च कीजिए कि जो पॉपुलर जॉब सर्चिंग वेबसाइट्स हैं, उनके ऊपर उस कंपनी के बारे में उनके एक्स एम्प्लॉयज़ ने या करंट एम्प्लॉयज़ ने कोई यहाँ पर सजेशंस या मैं कहूँ कि फीडबैक्स डाले हुए हैं या नहीं। फिर आप लिंक्डइन के ऊपर देख सकते हैं या इंडीड या जो भी कोई जॉब सर्चिंग वेबसाइट्स हैं, उनके ऊपर जा कर के देख सकते हैं। उनको पढ़िए, अगर आप कुछ यहाँ पर डाउट में हैं, तो ज़रूर आप उसको पढ़िए ताकि आपको भी पता चल सके कि भई यहाँ पर एक्चुअल में क्या गड़बड़ है। दूसरा जो रेड फ्लैग है वो है आपकी गट फीलिंग। तो गट फीलिंग इस मामले में आपका सबसे बढ़िया दोस्त है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कुछ जगहों पर जाकर के आपको कुछ सही नहीं लगता है कि भई मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ये जो अंदरूनी फीलिंग आती है आपको कि मतलब मुझे पसंद नहीं आ रहा है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, समहाउ आई वांट टू ब्रेक आउट ऑफ दिस प्लेस। तो ये चीज़, ये फीलिंग अगर आपको उस कंपनी में रहते हुए आ रही है, तो फिर आप बहुत मुमकिन है कि वहाँ पर ज़्यादा दिन तक टिकेंगे भी नहीं। तो बेहतर यही होगा कि वहाँ से आप पहले ही जो है वो बाहर निकल जाएँ। क्योंकि जहाँ पर आपके अच्छे वाइब्स आपको नहीं आ रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, वहाँ पर जो है वो परसीव करने में ज़्यादा कोई पॉइंट है नहीं। तीसरा जो इसके अंदर रेड फ्लैग आपको मिल सकता है वो ये है, जो आपको हायर कर रहे हैं वो उतने ज़्यादा आपको एंथुसियास्टिक नहीं दिख रहे हैं। तो बेसिकली ये इस वजह से भी हो सकता है कि वो खुद उस ऑफिस में बैठ करके उतने ज़्यादा खुश नहीं हैं। ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी नए एम्प्लॉय को आप हायर कर रहे हैं, तो हायरिंग मैनेजर के आवाज़ में, उसके बिहेवियर में एक एंथुसियाज़्म एटलीस्ट होता है, वो एनर्जेटिक होता है, पॉजिटिव होता है कि हाँ, ये एक नए रिश्ते की शुरुआत होने जा रही है, आप हमारे साथ प्रोफेशनली जुड़ रहे हैं, दिस इज़ अ न्यू प्रोफेशनल रिलेशन। तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी या एक्साइटमेंट ज़रूर दिखाएँगे। लेकिन अगर वो खुद उतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है, हाँ, ठीक है, जॉइन कर लीजिए। इतना ही अगर उनका एक्साइटमेंट है तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि भैया यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है वो गड़बड़ ज़रूर है। अगला जो यहाँ पर साइन आपको मिल सकता है वो ये है कि एचआर जो है कंपनी के, वो ओवरली एंथुसियास्टिक हैं। यानी कि ये 2 एकदम पोल्स हैं। या तो आपका हायरिंग मैनेजर जो है वो बिल्कुल भी एंथुसियास्टिक नहीं है, और दूसरा पोल मतलब एचआर कुछ ज़्यादा ही, ज़रूरत से ज़्यादा ही एंथुसियास्टिक है आपको कंपनी में लेने के लिए। अब इसके अंदर भी देखिए 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली पॉसिबिलिटी पॉजिटिव ये है कि वो एक्चुअली आपको कंपनी में जो है वो लेने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि उनको लगता है कि आप बिल्कुल परफेक्ट कैंडिडेट हैं, आपका उनके साथ बड़ा अच्छा रैपो हो चुका है। इसी पोजीशन के लिए उन्होंने बहुत सारे कैंडिडेट से जो है वो रिजेक्शन सुन रखा है। कोई भी आदमी जो है वो उस पोजीशन पे काम करने के लिए तैयार नहीं है। आप बकरा उनके जाल में फँस चुके हैं और आप बढ़िया कैंडिडेट हैं, और आपको वो ना बोलने का मौका दिए बगैर यहाँ पर फटाक से स्नैच करना चाहते हैं। तो ये अगर चीज़ है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि दिस इज़ द रेड फ्लैग। तो अगर यहाँ पर आपको हाईएस्ट सैलरी से भी बहुत ज़्यादा कुछ मिल रहा है, अगर वो बहुत पैसे देने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो भी ये रेड फ्लैग है। अब आप कहेंगे कि भैया ये लक्ष्मी खुद चल करके आ रही है हमारे पास, खुद पैसा आ रहा है, तो ये रेड फ्लैग कैसे हुआ? तो भैया रेड फ्लैग है, इससे मैं खुद भी गुजर चुका हूँ और मेरा सगा भाई भी गुजर चुका है। कोई भी कंपनी किसी भी पोजीशन के लिए अगर ज़रूरत से ज़्यादा पैसा ऑफ़र कर रही है,
तो इसका मतलब ही यही है कि इनके पास कोई भी और एम्प्लॉय टिक नहीं रहा है। उनके पास उस पोजीशन को भरने के लिए कोई आदमी मिल नहीं रहा है उनको, जिसकी वजह से वो पैसे से किसी की लॉयल्टी खरीदना चाहते हैं। ज़्यादा पैसा दे करके जो है वो अपनी ऑफ़र को वो इर्रेसिस्टिबल बनाना चाहते हैं, क्योंकि और उनके पास ऑफ़र करने के लिए कुछ है ही नहीं। ना उनके पास अच्छा वर्क एनवायरनमेंट है, उनके पास वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ना टीम काफ़ी अच्छी है, एंथुसियास्टिक है। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा चीज़ क्या है जो हम ऑफ़र कर सकते हैं, वो है कि हम ज़्यादा पैसा आपको दे सकते हैं। लेकिन ये भी रेड फ्लैग ही है, क्योंकि पैसा तो आपको मिल जाएगा वो, लेकिन फिर बाकी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। एक रियलिस्टिक ऑफ़र अगर सामने से आ रही है, तो फिर आप ये मान सकते हैं कि हाँ भाई, यहाँ पर काम हम कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि भैया इतने ज़्यादा पैसे क्यों दिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर रेड फ्लैग है। तो दोस्तों, ये कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं जो कि आपको साइंस होते हैं, जो आपको ये बताते हैं कि भैया ये जो कंपनी है वो आपके लिए उतनी ज़्यादा सही नहीं है, या यहाँ का वर्क एनवायरनमेंट उतना ज़्यादा सही नहीं है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा।